हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एडी सक्सेस पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजीनेसिस। इस वीडियो में हम देखेंगे कि माइक्रोस्पोर यानी पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो लास्ट वीडियो में हमने एंथर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि एंथर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है और एंथर के एक लोब में दो थीका पाए जाते हैं और थीका में क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो उसी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पोलन ग्रेन यानी माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। उसी को हम यहाँ पे समझेंगे कि कैसे होता है। तो सबसे पहले जो वर्ड है माइक्रोस्पोरोजीनेसिस, इस वर्ड का मतलब होता है माइक्रोस्पोर मीन्स पोलन ग्रेन और जीनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। माइक्रोस्पोर को ही हम पोलन ग्रेन भी कहते हैं। तो पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन यानी पोलन ग्रेन का बनना, इसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजीनेसिस। सो इसका डिफिनेशन क्या होगा, the formation of pollen grain or microspore through meiosis division is called microsporogenesis। तो हम इसको समझेंगे कि कैसे होता है। तो हम एक एंथर का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और इसके अंदर क्या है, ये थीका है और थीका में माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता है। ठीक है, तो एक ये जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है एंथर का और इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है इसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू पाया जाता है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में। और स्पोरोजिनस टिश्यू जो होते हैं उनके जो सेल होते हैं उन्हें हम पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। तो ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया है और इसके अंदर ऐसे कुछ सेल पाए जाते हैं। ठीक है, और ये कितने होते हैं, लगभग ये 1000 होते हैं, अप्रोक्स 1000, उससे ज़्यादा भी होते हैं। तो एक माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर 1000 या थोड़ा उससे ज़्यादा भी पाए जाते हैं पोलन मदर सेल। तो ये हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पोलन मदर सेल है। तो इसी को हम देखेंगे यहाँ पे कि कैसे माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर कैसे पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो हम एक पोलन मदर सेल यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये एक पोलन मदर सेल है, पीएमसी और एमएमसी। ये कैसा है, ये डिप्लॉयड नेचर का है। ठीक है, इसकी प्लॉइडी लेवल जो है वो डिप्लॉयड है। तो इसमें क्या होगा कि ये पोलन मदर सेल जो है ये मियोसिस डिवीजन करेगा। तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड, ये दोनों डिवीजन करेगा, फर्स्ट और सेकेंड। और ये मियोसिस डिवीजन करके ये एक पोलन मदर सेल 4 सेल बनाएगा। और वो सेल कैसे होंगे, वो हैप्लॉइड होंगे, हैप्लॉइड नेचर के होंगे। तो एक सेल से जब मियोसिस डिवीजन होगा तो यहाँ पे 4 सेल बनेगा और ये क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। और इनको क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 4 सेल बन रहे हैं, एक सेल से यहाँ पे 4 सेल का फॉर्मेशन हो रहा है और ये हैप्लॉइड नेचर के होंगे। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। तो एक पोलन मदर सेल मियोसिस डिवीजन करके 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड सेल बनाया। ठीक है, और अब क्या होगा कि ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है ये जब बनते हैं तो ये एक गुच्छे में रहते हैं, ये एक ग्रुप में बनते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि जब एंथर मैच्योर होता है, जब इनमें मैच्योरेशन होगा तो ये चारों सेल डिसोसिएट हो जाएंगे, मीन्स ये ऐसे अलग अलग हो जाएंगे, ये चारों सेल अलग अलग हो जाएंगे। इसके वजह से क्या होगा कि ये सभी सेल माइटोसिस डिवीजन करेंगे और माइटोसिस डिवीजन करेंगे तो एक सेल से 2 सेल बनेगा। और ये कैसे सेल बनेंगे, ये एक अनइक्वल सेल बनाते हैं। तो जैसे ये एक सेल है, ये जब माइटोसिस करेगा तो इसमें इस तरह का सेल बनेगा और इसमें तो ये एक सेल है और ये जब माइटोसिस डिवीजन करेगा तो ये 2 अनइक्वल सेल बनाता है। कैसे होते हैं, एक जो सेल होता है ये स्पिंडल शेप का होता है और इस सेल को हम कहते हैं जनरेटिव सेल। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे, ये जो सेल है इसको हम कहेंगे जनरेटिव सेल।
और दूसरा सेल जो बनता है ये क्या होता है, ये बड़ा होता है, इससे बड़ा होता है, और इस सेल को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल, ठीक है। तो ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड थे, ये क्या हुआ कि डिसोसिएट किए, ये अलग अलग हो गए। उसके बाद से ये यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन किए, माइटोसिस, और माइटोसिस करके ये क्या किए, दो अनइक्वल सेल बनाए, जिसमें एक सेल जो है वो स्पिंडल शेप्ड का है, और इस सेल को हम जनरेटिव सेल कहते हैं। जो दूसरा सेल बनता है वो इससे बड़ा होता है, और इस सेल को हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं। और अब क्या होगा कि ये जो सेल है, ठीक है, इनमें ये क्या करेंगे, अपने ऊपर ये प्रोटेक्टिव लेयर बनाएंगे, प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाएंगे। तो ऐसे ये सेल था, और इसके अंदर दो सेल हैं, एक हमारा जनरेटिव सेल है और एक वेजिटेटिव सेल है। अब क्या होगा ना कि इसके ऊपर ये अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं, और वो कवरिंग जो होती है उसको हम कहते हैं एक्साइन। तो ये एक कवरिंग है, ठीक है। सबसे जो आउटर साइड में जो कवरिंग होती है बाहर की तरफ, इसको हम एक्साइन कहते हैं, और अंदर वाली जो कवरिंग होती है जो ये है, इसको हम इंटाइन कहते हैं। तो एक्साइन जो होता है वो आउटर लेयर होता है, और इंटाइन जो होता है वो इनर लेयर होता है। तो इस पार्ट को हम कहेंगे एक्साइन। और ये कैसा लेयर है, ये आउटर लेयर है, और इसके अंदर वाला जो पार्ट है ना, इसको हम कहेंगे इंटाइन। और ये कैसा लेयर है, ये इन अंदर वाला लेयर है, एक्साइन के अंदर पाया जाता है इंटाइन। और इसमें क्या है, दो सेल हैं, एक वेजिटेटिव सेल है और एक जनरेटिव सेल है, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर। इसी को हम पोलन ग्रेन कहते हैं। ये हमारा जो स्ट्रक्चर बना है यही है हमारा पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन क्या होता है, ये हमारा मेल गैमेटोफाइट होता है, ठीक है। पोलन ग्रेन है, ये हमारा मेल गैमेटोफाइट है। मेल गैमेटोफाइट क्यों कह रहा है, क्योंकि इसी के अंदर ये जो हमारा जनरेटिव सेल है, ये फर्दर क्या करेगा, माइटोसिस डिवीजन करेगा, ठीक है। और इस एक सेल से दो और सेल बनेंगे, और वो जो दो सेल बनेंगे वो कौन से सेल होते हैं, वो हमारा मेल गैमेट होता है, यानी स्पर्म सेल होते हैं, और वो आगे चल के फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो इसीलिए इसको पोलन ग्रेन को हम मेल गैमेट ना कह के मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर मेल गैमेट है, ठीक है ना। इस स्ट्रक्चर के अंदर मेल गैमेट है, और पोलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेट का करियर है, ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा। तो हम एक बार फिर से ओवरव्यू देख लेते हैं माइक्रोस्पोरोजिनेसिस में क्या होता है। कि माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक है, एंथर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, और एक लोब के अंदर दो थीका पाए जाते हैं, और थीका में क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, पोलन मदर सेल, ठीक है, पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल भी उन्हें कहते हैं, और वो डिप्लॉयड नेचर के होते हैं। तो ये एक पोलन मदर सेल है, इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है, और ये एक पोलन मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेंगे, ठीक है। और ये जब बनेंगे तो गुच्छे में रहेंगे, एक साथ रहेंगे। फिर क्या होगा कि जब एंथर मैच्योर होगा तो ये डिसोसिएट हो जाएंगे, ये अलग अलग हो जाएंगे। अलग होने के बाद से क्या होगा कि ये फिर से माइटोसिस डिवीजन करेंगे, ठीक है। और ये माइटोसिस क्यों करते हैं, ये पोलन ग्रेन के डेवलपमेंट के लिए, पोलन ग्रेन बनाने के लिए इनमें मैच्योरेशन होगा। मैच्योरेशन प्रोसेस के लिए, मैच्योर होने के लिए ये माइटोसिस करेंगे और दो अनइक्वल सेल बना लेंगे, जिसमें क्या होगा कि एक जो सेल होगा वो छोटा होगा और स्पिंडल शेप का होता है, इसे हम जनरेटिव सेल कहते हैं। और जो दूसरा सेल होगा वो इससे बड़ा होगा और उसको हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं। फिर क्या होगा कि ये अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर की कवरिंग बना लेते हैं। तो दो लेयर होती है पोलन ग्रेन की, एक आउटर और एक इनर। तो जो आउटर लेयर होती है उसे हम एक्साइन कहते हैं, और जो इनर लेयर होती है उसे हम इंटाइन कहते हैं। तो ये पोलन ग्रेन यानी मेल गैमेटोफाइट है, ठीक है। इसके अंदर मेल गैमेट है,
तो होता क्या है कि 60% लगभग 60% जो एंजियोस्पर्मिक स्पीसीज है प्लांट की, उनके अंदर ये पोलन ग्रेन जो बनता है ये 2 सेल स्टेज ही बनता है। इसमें क्या है, इसमें 2 सेल है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये 2 सेल स्टेज है ये पोलन ग्रेन, 2 सेल स्टेज, ठीक है ना। ये लगभग ऐसा जो पोलन ग्रेन बनता है ये 60% स्पीसीज में बनता है, और लगभग 40% स्पीसीज में क्या होता है कि 3 सेल्ड स्टेज बनता है। जब 3 सेल स्टेज पोलन ग्रेन बन जाता है तब वो रिलीज होता है स्टिग्मा पे जाने के लिए। तो 3 सेल स्टेज कैसे बनता है, ये जो एक जनरेटिव सेल है ना, इसमें क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा और ये 1 से 2 सेल बना लेगा, और वो जो 2 सेल बनेंगे उन्हीं को हम मेल गैमेट यानी स्पर्म सेल कहते हैं। तो वो 3 सेल स्टेज हो जाएगी, और वो लगभग 40% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में वैसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है। तो ये है माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, मीन्स माइक्रोस्पोर यानी पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन, कैसे पोलन ग्रेन बनता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि पोलन ग्रेन जो बना है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जा रही हैं और उनका फंक्शन क्या है। सो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया हो। थैंक यू।